अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं चंबा गली जच्छून के मुकाम पे। इस वक्त वहां खड़े हैं कि जहां से हमें एलओसी का बॉर्डर जो है वो सामने नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमें तत्ता पानी और दरियाए पुंछ नज़र आ रहा है। तो ये नहायत ही एक खूबसूरत एरिया है जहाँ से जहाँ देखें तो बहुत खूबसूरती है, लेकिन इसके साथ साथ नहायत ही मुश्किल तरीन एरिया है ये। यहाँ आप अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे कच्ची सड़कें जा रही हैं, लोगों घरों तक जो रसाई है वो सिर्फ कच्ची सड़कों के ज़रिए है। इसलिए कि यहाँ दुनिया के अब आप देखें कि बैकवर्ड एरियाज़ में इसको अगर शुमार किया जाए तो बिल्कुल यानी बिल्कुल बेजान होगा। इसलिए पानी का बहुत बड़ा फुकदान है। ये सामने जो मेरे अकब में ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिए में पानी की बहुत मुश्किलात हैं, लोगों को पानी मैसर नहीं है। उसके साथ साथ लोगों को बाज़ार तक जाने और दीगर मेडिकल की कोई मेडिकेशन की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ स्कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। स्कूल यहाँ प्राइमरी स्कूल्स तो मौजूद हैं गवर्नमेंट की सतह पर, लेकिन सरकारी स्कूल यहाँ करीब तरीन एरिया में कोई मौजूद नहीं है। ये जो मेरे अकब की आबादी है, यहाँ अगर मेरा जो कैमरा मैन है वो दिखाएँ तो यहाँ इधर ये जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया में ये जो लोग हैं इनकी मेडिकल और मेडिकल सहूलियात कोई फैसिलिटेट नहीं हो रहे। यहाँ इनके पास कोई सहूलियात नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ अगर देखा जाए तो ये लोग पैदल यानी मीलों सफ़र करके पैदल बाज़ारों तक जाते हैं, स्कूल्स तक जाते हैं जो अच्छे स्कूल हैं और गवर्नमेंट के स्कूल हैं। वहाँ तक जाने के लिए इन्हें मीलों पैदल सफ़र करना पड़ता है, इसलिए कि कच्ची सड़कें हैं। कच्ची सड़कों पे यानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ पक्की पुख्ता सड़कें हैं उनके भी हालत इतनी नागुफ्ता है कि यहाँ उसको यानी बयान करना मुमकिन नहीं है। जब तक इंसान ख़ुद यहाँ इस पे सफ़र ना करे तो तब तक यहाँ मुमकिन नहीं है कि वहाँ इसकी जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो बयान की जा सके। अगर एक आप अच्छी कंडीशन वेल कंडीशन गाड़ी लाएंगे तो वो भी खटारा बन के यहाँ से निकलेगी। लेकिन खूबसूरती के लिहाज से अगर यहाँ देखा जाए तो खूबसूरती वो अगर दिखाया जाए उस साइड पे, वो देखें कितना ज़बरदस्त ग्रीन एरिया है। और इसके साथ साथ ये देखें छोटे छोटे चीड़ के दरख्त। इधर अगर हम इस साइड पे देखें, यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू है ये। अगर इस सीनरी के लिहाज से यहाँ आपको दिखाएंगे मेरा कैमरा मैन, तो देखिए कितने छोटे छोटे दरख्त और हरियाली, इस कदर खूबसूरती है इस एरिया। हम आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ की खूबसूरती के हवाले से और यहाँ के लोगों के मुश्किलात के हवाले से। लोग जो है वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेडिकल की सहूलियात मैसर नहीं हैं। उसके साथ साथ यहाँ दीगर जो भी बुनियादी सहूलियात हैं, पानी का सबसे बड़ा यहाँ मसला है। अगर कोई NGOs कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ये पानी का मसला हल कर दे तो मेरे ख़्याल में इन लोगों की ज़िंदगी में तकरीबन 20% सुकून आ सकता है। इसलिए कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो दूर दराज एरिया से जाके जो मटके होते हैं वो सरों पे उठा के लाते हैं। और यहाँ अगर बंदा नमाज के लिए वज़ू करना चाहे वो भी बड़ा सोच समझ के पानी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात हैं उनके लिए दूर दराज नालों पे जाके कपड़े धोने के लिए दूर दराज नालों पे जाया जाता है, जहाँ नालों पे जाके कपड़े धोए जाते हैं। और अगर बिलफ़र्ज़ कोई यहाँ बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कोई किसी घर में कोई फंक्शन हो या कोई फोतगी हो जाए, तो फिर इन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई NGOs या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डोनर हज़रात यहाँ के लोगों के लिए अगर इस तरह की कोई सहूलत मैसर कर सकते हैं, पानी चूँकि खुदा ताला की बड़ी नेमत है, अगर इस तरह के इन लोगों को पानी की सहूलत मैसर आ जाए तो मेरे ख़्याल में इनकी ज़िंदगी जो है वो 50% जो है, अगर मैं ये कहूँ कि जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी रिलैक्स हो जाएगा। हम दूसरी और ज़िंदगी के जितने और दीगर मसाइल हैं अगर उनके बारे में हम जिक्र करें तो बेशुमार यहाँ जो लोग बसते हैं, जो इंसान बसते हैं, उनकी ज़िंदगी बेशुमार मसाइब का शिकार है। इसी पे मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे और इस तरह के जो बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके जो आपको खूबसूरती है वो दिखाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ के लोगों के यानी खूबसूरती और जो हालात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसी पे मैं चाहूँगा इजाज़त। कैमरा मैन तलहा मुदस्सिर के साथ मुदस्सिर ज़ायदी, चंबा गली, आज़ाद कश्मीर।